हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी लाउंज और मैं हूं आपका अपना होस्ट एहसन अतीक। सो बगैर किसी देरी के चलते हैं अपने को होस्ट्स की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मोन आप? मैं शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक। हाउ इज़ द वीकेंड गोइंग? वीकेंड अच्छा है। वीकेंड लग नहीं रहा एक्चुअली। हाँ, इतना बिजी जा रहा है। एक तो कायद डे की वजह से भी थोड़ी हाँ, ज़रा एक्टिविटी उस तरह की चल रही है। और कल हमारा डिनर था फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो वो उसकी वजह से बिजी रहा कल सारा दिन, यू नो, कुकिंग एंड ऑल। ठीक है, उसके बाद आज का दिन भी ऐसे ही, तो वीकेंड ऐसा सच फील नहीं हुआ, बस गुजर गया। सो चलते हैं अपने सेकंड होस्ट की तरफ, अरसलान खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं सीम्स वेरी फ्रेश। आई एम नॉट फ्रेश बट जैसे ना टीवी लाउंज में हमेशा मेरे जो है ना अपने रोने निकल जाते हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। हाउ वाज योर वीकेंड? वेरी टायरिंग। इट वाज नॉट वीकेंड। ही वाज राइट। द पार्टी एंड एवरीथिंग। नो पार्टी, कौन सी पार्टी? कोई पार्टी नहीं, डिनर के डिनर जो था, छोटा गेट टुगेदर पार्टी टाइप। तो एंजॉयड दैट? हाँ, बस थोड़ा सा एंजॉय। वो आग वाला पार्ट बड़ा मजेदार था, हमने आग जलाई। हाँ, बट वो जो सारा दिन किचन में खड़े रहने वाला पार्ट था ना, वो थोड़ा टाइम। आई थिंक ये भी चीज सर्दियों की एक अच्छी है, बॉनफायर एंड गैदरिंग एंड ऑल। मैंने काफी अरसे बाद खाना खाया, बहुत सारा। हाँ जी, काफी अरसे बाद, लाइक काफी अरसे बाद बनाया भी अरसलान ने, बड़ा मजे का। ट्रू। मैं वेरीफाई कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी था उस गेट टुगेदर में। आपको कैसा लगा ऐसे? I liked it. हम तकरीबन यूजुअली न्यू ईयर से पहले तकरीबन हर बार ही करते हैं। तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन नहीं होती, वो एक विंटर सेलिब्रेशन हाँ, होती है। विंटर सेलिब्रेशन कि जिसमें हम मतलब वो आग जलाते हैं और फिर खाना होता है, वो इस तरह से। सो इट वाज गुड। आई होप कि आप भी अपने अपने घरों में विंटर्स को इसी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। अ हॉट कप ऑफ टी एंड सम वार्म मील्स एंड वार्मथ ऑफ योर फैमिली एंड योर लव्ड वंस। सो चलते हैं अपने शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जो लोग हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं टीवी लाउंज में, उनको हम बता दें कि टीवी लाउंज में यूजुअली हम लोग डिस्कस करते हैं ऑनगोइंग टीवी ड्रामास को और कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को जी। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आप टीवी लाउंज में मज़ीद क्या ऐड करवाना चाहते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आप जिन चीज़ों के ऊपर हमें गाइड करते हैं, जिन चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं या उसको क्रिटिक करते हैं, ये वाकई हमारे लिए एक तकरीबन एक मशले राह ही होती है। हमें आगे जाने में बहुत हेल्प होता है कि चलो इस शो को इस फॉर्मेट में आगे करते हैं। आज शुरू में कह देना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप देख रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो काइंडली चैनल को यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको लाजमी क्लिक कर दें। ये ओनली अप्रिसिएशन ऑफ टोकन होता है आपका हमारी तरफ। इससे हमें ये फील होता है कि आप हमें सपोर्ट करते हैं और प्लस ये भी कि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। ये वीडियो का एंड नहीं है, लेकिन चलें वीडियो का हम लोग आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जिस ड्रामा सीरियल नहीं, लेकिन आज हम मून से पूछ लेते हैं ना, वो हमारी एक रिचुअल बन चुका है। मून, आज हम कौन से ड्रामे रिव्यू कर रहे हैं? आज हम हस्बे मामूल ड्रामे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो कि हमारे चल रहे हैं। परिजाद है, दोबारा है, इश्किला है, सिनफियान है, हम कहाँ के सच्चे हैं थे सच्चे थे। ठीक है, हाँ। और ए मुश्ते खाक है, और जो बिछड़ गए अरसलान डिस्कस करेंगे क्योंकि वो मैं किसी वजूहात की बिना पे नहीं दे सका, एहसन भी नहीं देख सके। वैसे आप लोग बहुत बुरे हो। नहीं, देखेंगे। आप इतना अच्छा ड्रामा मिस कर रहे हो यार, बहुत अच्छा ड्रामा देखेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 एपिसोड्स आ जाए ना, फिर उसकी स्टोरी थोड़ी डेवलप हो जाएगी, तो फिर समझ आना शुरू होगी। मुझे कुछ कख पल्ले नहीं पड़ा था तो फायदा क्या। ठीक है, और हाँ, और वो हम ड्रॉप कर दिया हमने। कोयल लास्ट वीक हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया, अब नहीं आएगा। ठीक है, वो हम मिस करेंगे आपका तो वो वैसे कर लिया करेंगे कभी ऐसे। वैसे सॉरी आपकी बात काटी मैंने। आप कोयल इस वीक जरा देखें। वैसे हम डिस्कस तो आज नहीं करने वाले, कोयल आज नहीं है पार्ट, लेकिन उसमें से इतना कंटेंट निकल सकता है ना, मजाया तो नहीं, मतलब डिस्कस करने वाला। तो मैं चाहता हूँ कि आप दोनों कोयल देखें। आप दोनों देखना शुरू कर दें कोयल। जरूर कह दिया, इसने देखना नहीं है मुझे पता। चलें शुरू करें फिर। तो चलते हैं अपने फर्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ जिसका नाम है परिजाद। कुछ परिजादों से ये हिजर कैसे झेला। इस वीक के परिजाद में हम लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जिनको हम लोग काफ़ी मिस कर रहे थे, उनकी वापस री एंट्री हुई। स्पेशली हम बात कर रहे हैं नासाज की, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से ये मिस कर रहे थे कि वो पोइट जो थे वो अचानक कहाँ चले गए, क्लोजर नहीं था, मंजर आम से बिल्कुल चले गए और उनका प्रॉपर क्लोजर नहीं हुआ। सो उनको नासाज को इस बारे में दिखाया गया थ्रू लुबना,
कि उसमें वो उनसे लुबना ये बात करती हैं कि आप प्लीज़ आएँ और सॉन्ग्स वगैरह की जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसमें प्लीज़ पार्टिसिपेट करें। तो वहाँ पे हमें पता लगता है कि वहाँ पे एक उस्ताद साहब और उनकी जो एक बेटी होती हैं सुरीली जी, वो वहाँ पे होते हैं और फिर उनके थ्रू आप नासाज से मिलते हैं। और कुछ हद तक इसमें कमल का भी एक पार्टिसिपेशन होती है कि उसमें वो उससे परिजात से थोड़ी गुफ्तगू कर रही होती है एपिसोड में। एपिसोड अच्छा आप एपिसोड में बोल इस रहे हो, प्लॉट में नहीं, इस प्लॉट में नहीं, एपिसोड में कि कमल जो उससे डिस्कस करी होती है कि मुझे काफ़ी पहले आपसे नफरत हुई थी लेकिन फिर मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि आपने उनकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आरजे एनी, जिसमें वो उनका एक स्कल्पचर जो होता है वो ड्रॉ करती हैं और परिजाद उसको देखकर काफ़ी जो शशदर रह जाते हैं, क्राफ्ट करती हैं। अच्छा। स्कल्पचर जो है उसको क्राफ्ट करती हैं और परिजाद उसको देख के काफ़ी शशदर रह जाते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द हाइलाइट्स ऑफ परिजाद। सो विदाउट एनी डिले चलते हैं मून की तरफ। चलते हैं मून की तरफ, अरसलान की तरफ इशारा ठीक है करके। बच्चों, अच्छा जी, परिजाद। ये होस्ट को हटाना पड़ेगा। अच्छा हाँ, वैसे ऐसा होस्ट ना आपको बहुत बारिश है। रैप आता है? मुझे नहीं, अल्लाह का शुक्र है। एक्चुअली इट वाज रैप, ठीक है। तो रैप WRAP वाला नहीं RAP वाला, अब पता नहीं ये किस चीज़ की एब्रीविएशन है, बट हाँ। ओके। तो दूसरा ये कि नासाज जो है वो बीमार है, पता नहीं क्या बीमारी है उसको। परिजाद उसको ऑफर भी करता है कि अब तो इलाज करवा ले मेरे यार, ठीक है, अब तो मेरे पास बहुत वाधु ही पैसा आया हुआ है, ठीक है। तो नासाज जो है वो खुददार है बहुत ज़्यादा, जैसा एज सच जैसा वो शुरू से ही है जी, तो वो हो गया, ठीक है। एक शुरू चीज़ से ही मुझे उसने की- आज तक किसी भी किराएदार को किराया नहीं दिया, तो इधर भी नहीं दिया। इतना खुददार है वो, इतना ठीक खुददार है वो। मालिक मकान को, सॉरी मैंने क्या किराएदार बोला? तो वो खुद है। ओह सॉरी, मकान मालिक को। हाँ ठीक है। और एक सीन मुझे थोड़ा सा खटका कि परिजाद को वो चाय देती है सुरीली, जी, तो वो कहती कैसी बनी है, तो वो कहता है अच्छी बनी है, जबकि वो जाती है तो ऐसे चाय फेंक देता है, थूक देता है। तो परिजाद का करैक्टर जो है वो क्यों ऐसे करेगा? वो कहता है बहुत ज्यादा मीठी है, जब वो कहता है हाँ, नासाज कहता है कि मुझे तो मीठी चाय पसंद है, हाँ। तो वो चाय जो है वो फेंक देता है परिजाद। तो परिजाद एक बहुत बड़ा बंदा है, ठीक है। तुम लोगों ने नहीं देखा, नोट नहीं किया होगा आई शायद। थिंक मैंने नोट नहीं किया। मैंने नोट भी नहीं किया। तुम और मैं एक ही परिजाद देख रहे हैं। अभी देख ये वो जो ट्यूसडे को आता है ना, जी ट्यूसडे को आता है। हाँ, अहमद अली वाला, अहमद अली अकबर वाला, ठीक है। यमुना है जिसमें, जी बिल्कुल यमुना है, जो कि बहुत ज्यादा चिपकू है, लेकिन उसने अपनी जिद मनवा ली है, ओके, ठीक है। और जिद मनवा के उसने स्कल्पचर बना लिया है। मुझे थोड़ी वो वाइब आई, ब्लैक का आपने जिक्र किया था, मैंने कहा शायद थोड़ी। तो यमुना ने स्कल्पचर बना लिया जो कि बिल्कुल परिजाद से उसकी शक्ल नहीं मिलती है, ठीक है। वो काफ़ी मतलब मेरे ख्याल में किसी हैंडसम बंदे का ही होगा, बनाया अच्छा नहीं गया। मेरे ख्याल में आपने इतना पैसा लगाया ड्रामे के ऊपर, तो कोई स्कल्पचर बनाने वाला कोई बड़ा आर्टिस्ट ले लेते तो शायद जरा अच्छा स्कल्पचर बन जाता, ठीक है। एक चीज हम कहते थे राइटर्स को क्या देनी चाहिए, थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी टाइप कुछ वर्ड था। तो क्रिएटिव लिबर्टी राइटर को दो, डायरेक्टर को भी देनी है। डायरेक्टर को भी मिलती है क्रिएटिव। नहीं भाई, क्रिएटिव लिबर्टी बाउंड होती है सिर्फ राइटर के लिए। एनी पर्सन हु इज क्रिएटिव कैन बी गिवन अ लिबर्टी। ओके, दे दो स्कल्पचर बन गया परिजाद का स्कल्पचर। अच्छा, और क्या इश्यूज रहे आपके इस वीक? और कोई इशू नहीं रहे, बस ऐसे ही फ्लो के साथ जाती रही। एपिसोड इतनी इंप्रेसिव नहीं लगी मुझे, बस ठीक है, फ्लो में जा रही थी बस। मेरे ख्याल में अब 1-2 एपिसोड है ना, कि नेक्स्ट एपिसोड में परिजाद को गोली लगनी है, अब पता नहीं इसको लगती है या नहीं लगती है। हाँ, ये एक थोड़ी डेवलपमेंट थी स्टोरी में। व्हाट अबाउट यू एसन? मैं तुमसे ये पूछने लगा, व्हाट अबाउट यू अरसलान? अच्छा, इस दफा ना परिजाद देखते मेरे साथ बड़ी फनी वाकया हुआ। अच्छा, ये मुझे ना यूजुअली नींद नहीं आती, ये एक पब्लिक फैक्ट होने वाला है अनकरीब। मुझे सोने के लिए एक ना कोई मुझे कभी कभी कुछ चीज़ों के सहारे चाहिए होते हैं, डोज चाहिए होती है, डोज चाहिए होते हैं। कोई फिल्म ऐसी जो बोरिंग हो, कोई यू गेटिंग माय पॉइंट? मुझे अच्छी तरह पता है। और इस दफ़ा मैं ऑफिस से आया और मैंने वो लगाया ड्रामा, और मैं परिजाद देखते देखते मुझे नींद आ गई, या तो मैं थका हुआ बहुत ज्यादा था, जो यूजुअली होता नहीं। लेकिन आपको होल्ड नहीं किया ना एपिसोड ने शायद, इसलिए। नंबर 1, मुझे तो इस दफा एपिसोड बहुत बोरिंग लगी है। ओनली जो मेरे लिए गुड पॉइंट था वो तो नासाज की वापसी है, लेकिन उसके लिए भी वही जो हमने वो कल्लू उस्ताद वाली बात कर चुके हैं, वो एक पूरा डेलिबरेटली वो सीन क्रिएट किया है। लुबना ने कहा आओ मेरे साथ गाने बनवा लो, और सुरीली साथ उसको लेके जा रही, मिन्नतें करी जा रही कि आप ऊपर हमारे घर आए, प्लीज आएं। और वैसे भी वो लुबना वाला सीन तो वैसे एक डेजा वू था, जैसे वो उसने कॉलेज में प्ली बनाया, तो फिर तभी दोबारा मैं अर्श से बात करूं, मुझे ये लगा कि वो जो एक जिसपे 5-10 मिनट जाया किए गए रेप वाले सीन पे,
वो जरूरी नहीं थे। मतलब वो बहुत अच्छा, ऐसे ड्रामों में ना आप इतनी कॉमेडी फैक्टर आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते। या तो मैं कहूँ ना, मैं कोई रमजान प्ले देख रहा हूँ या मैं कोई ऐसा प्ले देख रहा हूँ जिसमें कॉमेडी कैरेक्टर्स होते हैं, तो फिर चलो समझ आती है। यहाँ पे चलो आपने थोड़ी कॉमेडी रिलीफ दे दी, परिजात में आप डे 1 से कॉमेडी रिलीफ नहीं है, तो आपको मतलब फील भी नहीं हो, मतलब जरूरत भी नहीं आती है ऐसे ड्रामों में। और मेरे ख्याल है परिजात का कोई कैरेक्टर था भी नहीं इस तरह का, और मतलब उस ड्रामे की ये फील ही नहीं है। तो मुझे वो बड़ा गैर जरूरी सी कॉमेडी लगी। वो जो बाय द वे, मैं तो वैसे मुझे रैप सॉन्ग्स वैसे भी नहीं पसंद। उन्होंने कुछ वैसे परिजात ने कहा कि आवाम को जो शोर शराबा सुनाओगे आवाम तो उसकी आदी होगी। मुझे वैसे ये म्यूजिक की ये वाली फॉर्म वैसे भी समझ नहीं आती। खैर उसकी बातें अच्छी थी लेकिन वो उसकी ज़रूरत नहीं थी। बाकी नासाज साहब, मुझे उनकी तबीयत भी काफ़ी नासाज लग रही है, क्योंकि अक्सर ड्रामों या फिल्मों में इस तरह का खांसा दिखाया जाए तो वो फिर आपको पता है उन्होंने भी मरना होता है, शायद उसको भी मार दें नासाज को। और इसके अलावा कमल वाला शक मेरा, मुझे तो ठीक लग रहा है। आप लोग अभी तक भी नहीं मानने को आ रहे। मुझे अभी भी नहीं लगा, मुझे भी नहीं लगा कि कमल उससे प्यार करती है। बल्कि कमल ने बड़ा एक अच्छा जेस्चर दिया और वो हमेशा नहीं, कमल अभी भी कह रही थी मुझे कोई बात करनी है, वो कह रहा है मैं बिजी हूं, तो कोई क्या बात होगी? नहीं उसने की बात, नहीं एंड पे वो कहती है हाँ कट गई थी। एक आखिरी बात, मेरा ख्याल है इसी बात को ही लीड करना होगा उसने। और क्या कमल भी मुझे तो लगता है फिदा है फुल बाय फुल उन पर। और अच्छी बात ये कि उसको जॉब जो अखबार में उसके लिए ऐड दे रहे हैं वो वाला एक प्यारा सीन, मुझे एक अच्छा। बाकी नाहिद को रियलाइजेशन हुई थोड़ी, वो जो बेड पे लेट के एक सीन आया था वो थोड़ी रियलाइजेशन हुई है। और बाकी तो कोई डेवलपमेंट नहीं थी ओवरऑल। और ये भी कि जो उस्ताद और वो उनके साथ सुरीली बोरिंग था। नहीं, मुझे इस तरह लगा कि वो जो सुरीली हैं वो अपनी नेचुरल आवाज में गाएंगे, लेकिन उनके अंदर पता नहीं कहाँ से अलीशा चनोय आ गई अचानक। वो हाँ, इट वाज वेरी बोरिंग, मेरे लिए तो बहुत बोरिंग था। सॉरी, परिजात लेवल नहीं था। परिजात लेवल का रहा नहीं है। 1-2 एपिसोड है, अल्लाह करे खैरियत से गुजर जाए। प्रोबेबली मेरा ख्याल है वो पीक खत्म हो गया। सॉरी, मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा। हां प्लीज। जी यार वो पियानो वाला सीन बहुत प्यारा। हाँ वो बहुत खूबसूरत पियानो वाला सीन, वो जो पियानो बजा रहा होता है और उसको जो बेबसी में आंसू निकल रहे होते हैं ना, चलो उस एक सीन के बेसिस पे इस एपिसोड की बहुत ज्यादा तारीफ बनती है, क्योंकि वो उसमें अहमद अली अकबर ने बहुत प्यारी 5 out of 5, 10 out of 10, 100 out of 100। तो हम वो जो गलतियां ना हम माफ कर देते हैं। चलो इस वीक का परिजात भी अच्छा था, अच्छा ही लगा हमें सबको। आई होप कि आप लोगों को भी इस वीक का परिजात बहुत पसंद आया होगा। सिंस द ड्रामा इज गोइंग टुवर्ड्स दिस क्लोजर, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हर कैरेक्टर की एक स्पेसिफिक एंडिंग वो उसकी करते जा रहे हैं, और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो अभी ओपन एंडेड पड़े हैं, लाइक लुबना अभी भी ओपन एंडेड है, नासाज ओपन एंडेड है। ओके, और तो आई एनी भी ओपन एंडेड ही है। हां, एनी का खैर वो इंटीमेसी बड़ी दिखाई उन्होंने, वो जो उसी सीन में आपको फील होता है कि ही इज इन लव विद एनी और समथिंग इज हैपनिंग इन, या शी इज। मुझे लगता है परिजात को भी हो गया प्यार। ही इज बिकॉज़ एनी कैन नॉट सी हर, तो उसको ये फील हो रहा है, सी हिम कि उसके फ्लॉज नहीं देख सकता। आज हमारे जो है ना वो हिम हर वाले जो उल्टे हुए कि एनी उसके फ्लॉज नहीं देख सकती, तो वो उस चीज के ऊपर सिक्योर है कि चलो शी इज गोना लव मी। माँ तो देख सकती है, माँ बता दे एटलीस्ट माँ के साथ उसकी इतनी मैंने फ्रेंडशिप दिखाई है। माँ को खुद भी तो पता है कि मेरी अपनी बेटी भी तो देख नहीं सकती, बट बता नहीं कि उस तरह का एक मैच भी तो नहीं है। मैं पता नहीं, जब आप देख भी लेगी तो मेरे लिए बड़ा वियर्ड होगा कि वो कि मैंने तो परी साथ, मतलब आपकी जिंदगी में इतने अंधेरे हैं, हाँ, और अगर अंधेरा सिर्फ इंसान आपकी लाइफ में आ ही गया तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मतलब मैंने सुना है कि ये एंड में रिजेक्ट करेगी परिजात को, प्रोबेबली, शायद अगर उसकी बिनाई वापस आ जाए तो मुमकिन है कि वो वैसे इमेजिन ना आगे चले। बट दिस वाज ऑल अबाउट परिजात दिस वीक। आई होप आप लोगों को भी ये ड्रामा पसंद आया होगा। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ। हम बात करें हैं ड्रामा सीरियल दोबारा की। इस वीक आप लोगों ने दोबारा में देखा कि हम लोगों ने इब्तिसाम और महरू की एक स्पेसिफिक जो ड्राइव कॉन्वर्सेशन होती है उसको सुना, और उसके बाद जो गाड़ी डैमेज हो जाती है वो, और उसके बाद कैसे वो उसके पास जाती हैं माहिर के पास उससे बात करने जी। और वो एक सारी हॉस्पिटल की कॉन्वर्सेशन, और फिर दोस्त की वो जो एक ग्रीडीनेस है वो जी। और उसके बाद हम लोगों ने देखा आफान का केयरिंग फैक्टर टुवर्ड्स मदर बट मोर टुवर्ड्स द कार, टुवर्ड्स द लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, और फिर आपा की एक जो एक
अलग तरह की एक एनर्जी है जो आपा तो कोई नहीं आई है, आपा तो लगता है वो थी नहीं जो शुरू के 7-8 एपिसोड्स में थी, वो अब है ही नहीं। और उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट मिनाल और ज़मीर की कॉन्वर्सेशन, जिसमें वो बर्थडे के लिए जाना चाहती हैं बट वो उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं बिकॉज सिंस द टेंडर वो उसको असली हिदायतुल्लाह की कंपनी के बजाय उस कंपनी को दे दिया, सो दैट्स अ बैड थिंग। सो चलते हैं विदाउट एनी डिले अरसलान की तरफ। मुझे लगा उधर जाएंगे आप। उसने आज ही ऐसे कर रहा है हमारे साथ, उधर इशारा करके इधर आ गया, फिर इधर इशारा करके उधर चला गया। अच्छा दोबारा वाज वेरी अच्छा इस वीक ना कितने ड्रामे हैं। अच्छा हम दोबारा को कर रहे हैं। अच्छा हाँ कर तो रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि मैं वो नेगेटिव साउंड करने लग जाऊंगा, मुझे दोबारा पसंद नहीं आया इस वीक। वैसे मुझे भी नहीं आया, तुम अपने पॉइंट। चलो आप बताओ। इट वाज वेरी लेम यार, इट वाज एक्चुअली नॉट अकॉर्डिंग टू द थीम ऑफ द ड्रामा। ड्रामे की थीम स्पॉइल हो गई है, पिछले एपिसोड से थीम स्पॉइल हो गई है। चलो आप बताओ तो सही। मुझे कॉल आ रही है। अच्छा क्या था, मतलब मुझे तो कोई मजेदार चीज नहीं लगी। मुझे दोबारा की एक फील होती है, मैं क्या बोलूं, वो मुझे जवेश एक लेम लग रहे हैं। खैर उन्होंने थोड़ी एफर्ट की, एक बड़ी महंगी गाड़ी तोड़ के दिखा दी जो एक्सीडेंट हुआ। जी आप लोग लास्ट टाइम ये कह रहे थे कि वो गाड़ी ड्राइव करनी है तो वो लगनी भी तो चाहिए, उन्होंने लगा दी बड़ी जोर से लगा दी। और हालांकि मेहरू ने नहीं लगाई, उससे लगाई। बाकी आई डोंट नो, मेरे पास सॉरी इस वीक मुझे तो बुरा लगा है, मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगा, सॉरी। मुझे कुछ चीजें अच्छी लगी हैं, जैसे मुझे एक सॉरी मुझे मेरा पॉइंट फिर आ गया याद। मुझे तो इस वीक हदीका की एक्टिंग भी बहुत वो हदीका वाली फील नहीं हुई। ओके वो जो हदीका's एक्टिंग हम फैन हो गए हैं ना कि हदीका जो है ना वो उनकी फुल बॉडी लैंग्वेज और वो जो कहीं वो तुम्हारी बात सच तो नहीं हो रही? कौन से वाली? कि ये जो डायरेक्टर है वो 10-12 किस्तों के बाद मैंने ये बात बहुत पहले कही थी, ये डायरेक्टर शुरू अपनी जितनी भी मेहनत होती है शुरू की 5-6 एपिसोड में डाल लेता है। दानिश नवाज, वो याद है ड्रामा कितने शौक से देखा, कश ओए होए इतना पसंदीदा ड्रामा हो गया था मेरे एक टाइम पे। मुझे लगा था ड्रामा है ही यही डिफरेंट, और डिफरेंट इस दफा भी है, स्टोरी भी डिफरेंट है, बट वो बोरिंग हो गया। यार मेरा इस तरह अपना पर्सनली ये ख्याल है कि जो रकीब से था ना वो उसका फर्स्ट था हदीका का। नहीं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, तो वो जो एक्टिंग का लेवल है ना, अब हम एक डिफरेंट कैनवस देख रहे हैं, प्रोबेबली शायद उसका एक यॉन्ड्रा देख रहे हैं। नहीं देखे हदीका की क्या वर्सेटिलिटी है, डिफरेंट कैनवस तो देख रहे हैं, लेकिन मुझे इस एपिसोड में उसकी एक्टिंग बहुत वीक लगी है कंपैरेटिवली। जो स्टैंडर्ड सेट हो गया ना हदीका का, अब हम नीचे नहीं आ बार बहुत है यार, वो उसने बहुत कुछ सीनों में कुछ ज्यादा ही एक्टिंग कर दी। ऑलराइट मून आप बताओ। अच्छा मुझे जो है वो ऑब्वियसली वो जो इब्तिसाम है वो बहुत लेम लगे, ठीक है। उनकी जवेशा साहब की एक्टिंग बहुत अच्छी है, लेकिन अगर ये किसी कॉमेडी ड्रामे में आता, किसी सिटकॉम में आता या किसी टेलीफिल्म में आता तो ज्यादा अच्छा लगता। दोबारा के साथ ही बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा, मिस एंड मैच हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो हो गया। दूसरा मुझे पहले लगा था कि शायद माहिर थोड़ा सा उसकी तरफ मेहरू की तरफ अट्रैक्टेड है, लेकिन अट्रैक्टेड नहीं है, क्योंकि अब भी उसको अपने ड्रीम सीक्वेंस में नरमीन ही याद आती है। वो हमें लगा था कि नरमीन रियली उसके पास आएगी, लेकिन वो नरमीन नहीं थी, उसका कोई एक ड्रीम सीक्वेंस था कि नरमीन आ गई है मेरे पास, मेरा हाल चाल पूछने, सारा कुछ, ठीक है। मुझे इस एपिसोड के जो एंड पे बिलाल की एक्टिंग थी ना, एंड से जो लास्ट सीन है जिसमें वो रो रहा होता है बेड पे पड़ा, सारी चीजें सोच, जब उसने दोस्त ने कहा कि तुम्हारे पास तो कोई भी नहीं है, तुम्हारे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है, रहने के लिए जगह भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये एक औरत है जो तुम्हें सहारा दे सकती है और वो तुमसे प्यार भी करती है। ऑब्वियसली कोई किसी से प्यार ना करता हो तो किसी के ऊपर इतने पैसे नहीं लगा सकता, ठीक है, तो तुम इससे शादी कर लो। एट द मोमेंट वो अपने दोस्त को झिड़क देता है कि तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी है, मैं पाई लौटा दूंगा मेहरुनिसा की। लेकिन कहाँ से लौटाएगा? ऑब्वियसली उसको अपनी लाइफ में आगे रहना भी है, कहीं जाना भी है, ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, वो कैसे करेगा? उसको अब ये रियलाइजेशन हो रही है कि ये सारे मेरे ख्वाब जो है वो मेहरुनिसा पूरे कर सकती है, जो कि नेक्स्ट एपिसोड में मेहरू को प्रपोज भी कर देगा, ठीक है। तो वो एक मुझे सीन बड़ा पसंद आया कि वो रो रहा होता है और उसकी लाइफ के सारे फ्लैशबैक चल रहे होते हैं। बाकी मुझे वो मेहरू की बर्थडे आ गई है और बेटी ने उसको मिलने नहीं गई है, मुझे बहुत बुरा लगा। हालांकि मिनाल का अपना एक स्टैंड है, ये नहीं है कि मिनाल का स्टैंड नहीं, वो चाहती तो अपने हस्बैंड को लेके जा सकती थी, लेकिन वो नहीं लेके गई। डिनर के ऊपर वो कह रही है अपने डिनर को ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है, वो थोड़ी समझ नहीं आई। अच्छा मुझे एक सवाल पूछना है तुम दोनों से दोबारा में, अभी तक हमें ना बिलाल से इस तरह की वाइब आई है ना हदीका से इस तरह की वाइब आई है कि उनमें लव फैक्टर है।
तो फिर हम इस चीज को बिल्ड कैसे करेंगे? अब वही तो नेक्स्ट एपिसोड में वो करने नहीं देखो नेक्स्ट एपिसोड में वो डायरेक्ट क्या कह रहा है कि मेहरू मुझे आपसे शादी करनी मतलब लव का सीन नहीं हुआ ऑन द बेसिस जो वो उसमें दिखाया है कि उसकी बर्थडे मेहरू अपनी बर्थडे खुद उसके साथ जाके सेलिब्रेट करी और नरमीन भी है वहां पे, लेकिन वो उसको सिर्फ कोस ही रही है। ठीक है चलो, तो वहां पे फिर लेकिन मुझे अभी तक वो एक केमिस्ट्री का वो जो बिल्ड अप होता है ना, जो बिलाल का कैरेक्टर है ना, वो एक छोटे बच्चे की तरह है कि वो कहीं भी मोहब्बत की तरफ खिंचा चला जा रहा है। हाँ वैसे ये भी है, जैसे वो सारी जिंदगी उसको प्यार नहीं मिला, प्यार जिसको नहीं मिला, वो प्यार के भूखे वाली बात हम बहुत पहले कर चुके तो हैं। कहीं भी उसको मेरा ख्याल है जरा सी भी शफकत मिल रही है तो उस तरफ बंदा खिंचा चला वहीं जा रहा है। हाँ तो मुझे भी इस एपिसोड में मेरा थोड़ा सा जरा स्टैंड जरा ज्यादा स्ट्रांग होता है। मुझे जवेद शेख साहब की एक्टिंग अच्छी नहीं लगी। आई एम नॉट अ फैन, लेकिन मुझे एक्टिंग भी अच्छी नहीं लगी। आई थिंक इट्स वेरी लेम एक्टिंग। तो अगर हम इसमें कॉमेडी भी ज़बरदस्ती डालने की कोशिश करें तो कॉमेडी नहीं इसके अंदर डाल रही कहीं भी। और मुझे पता नहीं क्यों इस तरह लगता है कि जवेद शेख साहब कॉमेडी वाले नहीं हैं एक्टर। आई एम रियली सॉरी अगर इसे किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, बट उन्होंने जिस तरह का एक बेंच मार्क सेट किया हुआ अपनी एक्टिंग का, उसमें कॉमेडी नहीं है। नहीं वो कॉमेडी इतनी अच्छी करते हैं, नामालूम अफराद में इतनी अच्छी कॉमेडी की है, बारात सीरीज वो ऑब्वियसली फिर वही बात है ना कि वो उन प्लेस की या मूवीज की थीम ही कॉमेडी होती है। आप ये कहना चाह रहे हो कि बेसिकली वो दोबारा की थीम के साथ नहीं जा रहा ना, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे उसके अंदर उनकी एक्टिंग नहीं पसंद आ रही। हाँ आप ये कहो, आप ये ना कहो कि जवेद शेख अच्छी कॉमेडी नहीं करते। उससे ज्यादा जवेद शेख की एक्टिंग से ज्यादा मुझे आपा की एक्टिंग अच्छी लग रही है। सकीना समा, हाँ कि उसके अंदर डेलिबरेटली कॉमेडी का फैक्टर नहीं लाया जा रहा, लेकिन एक उनका एक यॉन्ड्रा ही इस तरह का है, उनकी जो पंच लाइंस है ना वो कि आपको उसके ऊपर आती है, हालांकि वो बहुत डैम सीरियस होती हैं, लेकिन आपको हंसी आ रही होती है उस चीज के ऊपर। यू नो व्हाट आई मीन। हाँ यू नो व्हाट आई मीन। कैसे कहती हैं वो? मेहरुन्निसा। मुझे पता है ये ट्रेलर में कट के लगना। अच्छा ठीक है। उसके बाद में एक अफान वाला फैक्टर जो है, उसमें वो उनके साथ बात कर रहे होते हैं, अफान के साथ जवेद शेख, वो बड़ा मजे का सीन, फिर उसको बता रहे होते हैं कि मुझे तो खुद ड्राइविंग का बड़ा शौक है, मैंने ये भी गाड़ी फिदा थी और मेरे मसल से मेरे थे और वो थे। वो क्या नहीं था जरूरत। अब मुझे नहीं इसके अंदर समझ में आया, वेरी लेम। हाँ हालांकि अफान को लग भी रहा है कि वो लेम है, बट वो सिंस गाड़ियों में ज्यादा इंटरेस्टेड था। और ये भी कि ज़मीर वाला जो है, मुझे इस तरह अब लगना शुरू हो गया कि ज़मीर की एक्टिंग अब थोड़ी सी कॉन्स्टिपेटेड होती जा रही है, दबी दबी सी एक्टिंग होती जा रही है, अजलान टाइप एक्टिंग होती जा रही है। तो और मिनाल का मुझे नहीं समझ में आया कि मदर का बर्थडे था। मिनाल भी वैसे कंफ्यूज कैरेक्टर है, आई एम सॉरी। हाँ उसकी कोई से नहीं है कहीं पे भी। हाँ तो आई थिंक ड्रामा जो है ना थोड़ा सा जरा स्लो पेस में है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में आई एम वेरी होपफुल। दोनों ने प्रपोज कर दिया, जवेद शेख ने भी। अब आपका वो फेवरेट डायलॉग आएगा, दो लोगों ने दस्तक दी है, तो मैंने सोचा धोखा ही खाना तो धोखा दिल फरेब तो हो। जी जी। तो अच्छी, बहुत अच्छी मुझे वो लाइन लगती है। लेकिन अब नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देख रहे हैं कि बिलाल जो है वो थोड़ा जी माउथ वॉश भी पियेंगे जी। मैंने गेस कर लिया वो माउथ वॉश है। बिलाल इसको पीने से नहीं मरोगे तो। और अब दो लोग प्रपोज करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, और हदीका की बर्थडे भी उसमें होगी। सो आई एम एक्साइटेड। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा की तरफ। हम बात कर रहे हैं इश्क़ ला की। इश्क़ ला में मुझे इस तरह लगता है कि अब उस ड्रामे ने बहुत पेस पकड़ी है आफ्टर सुल्तान की डेथ। स्पेशली द सीन जिसमें वो सारी घर से बाहर निकल के भाग रही होती हैं, दैट सीन रियली शुक मी समथिंग। उसने मुझे बहुत वो किया है, इंस्पायर किया, और बहुत ज्यादा इंस्पायर आई एम नॉट ट्राइंग टू से इंस्पायर, बट बहुत मुझे मूव किया, इमोशनली बहुत मूव किया मुझे उस सीन ने। और फिर इसमें आपने देखा कि शनाया का जो बर्थडे अजलान सेलिब्रेट करता है, मुझे बहुत अच्छा वो फैक्टर लगा कि अजलान इज सो केयरिंग आफ्टर द मैरिज, कि वो उसमें स्पेशली उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है। प्लस ये कि आपने देखा कि वो एक पॉलिटिशियन का बेटा, गंदी एक्टिंग वाला, वो आप लोगों ने देखा। हाँ चिचोरा, डैड अब क्या होगा डैड। तो वो ना पुरानी बॉलीवुड फिल्मों में नहीं होते थे स्पॉइल्ड किड्स, उस तरह की एक्टिंग की है उस लड़के ने, पता नहीं कौन है वो नया। हालांकि उससे अच्छी एक्टिंग उसके बाप ने करती है। हाँ तो जो बना हुआ देखा है कि सुल्तान की डेथ हो जाती है और शनाया बीबी जो हैं वो चली जाती हैं, अपना बर्थडे का फंक्शन छोड़ के चली जाती हैं वहाँ पे। और फिर कैसे वो उसको कमल को लेकर जाती हैं पुलिस स्टेशन, और वहाँ पे एफआईआर में आप लोगों ने देखा कि प्रोसीजर कितना कॉम्प्लिकेटेड है। इस चीज़ की भी मैं बात करना चाहूँगा कि ये प्रोसीजर वाकई ही ऐसा है कि पुलिस एफआईआर इजीली नहीं काटती, बहुत ड्रामे करते हैं एफआईआर काटने में। ये रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट, शनाख्ती कार्ड दें, निकाहनामा दें, ये दें, वो दें। इवन के अपार्ट फ्रॉम दिस कि अगर अब तो कंप्लेंट सेल भी बन गया है, तो अगर आप कंप्लेंट सेल के थ्रू भी उनकी कोई शिकायत कर दें तो वो कंप्लेंट सेल उसको बता देते कि फलां पर्सन ने शिकायत किया, और फिर पुलिस अपने एज यूजुअल बिहेवियर के थ्रू
चलती है। सो उसके बाद फिर आप लोगों ने देखा कि शनाया और अजलान की कॉन्वर्सेशन होती है जिसमें अजलान उसको बताता है कि मैं कितना भी आज़ाद ख्याल सही, लेकिन फिर भी ये चीज़ मुझे बॉदर करती है। तो मुझे ट्रूली जो चीज़ लगी वो अजलान का केयरिंग फैक्टर लगा, प्लस मुझे थोड़ा सा ज़रा केयरलेस फैक्टर ये लगा कि सुल्तान हमारे लिए काम करता था बट सुल्तान वॉज वेरी डियर टू देम, जिस तरह हम लोगों ने ड्रामे की ओपनिंग देखी थी। सो यू टेल। अच्छा, मुझे इस वीक इश्किला बेहतर लग रहा है। मेरा पता नहीं कि मेरा इश्किला का ग्राफ यूं जा रहा है ऐसे। स्पेशली आई वांट टू मेंशन भाभी का कैरेक्टर, उसने जो एक्टिंग की है, कमल ने जो एक्टिंग की है कुछ सीन्स में, जब वो उनको इतला आती है, वो मेरे लिए बहुत एक अच्छा मोमेंट था। उस्मा नाम है उनका। उस्मा बहुत अच्छी एक्टिंग करे। मेरे ख्याल में वो वाहिद कैरेक्टर है जो कंसिस्टेंट है। उनकी एक्टिंग में हमें अभी तक कोई झोल नजर नहीं आया डे फ्रॉम डे वन। बाकी यमुना और सजल तो एक्टिंग अच्छी करती ही है, वो तो है, वो लेकिन हम बात करें बाकी जो सपोर्टिंग कास्ट वगैरह है। अच्छा, एक चीज मुझे मेरे साथ एक चीज हो रही है, वैसे आप मुझे बताना आपके साथ ये हो रहा है कि नहीं। सिनफे आहन और इसके अलावा जब देखने बैठो ना तो वो ऐसा लगता है कि कैरेक्टर्स मिक्स हो रहे हैं। मतलब उस्मान पीरज़ादा उसमें भी है और उसकी जो वहाँ पे सास बनी हुई है, वहाँ माँ बनी हुई है। आपके साथ ये होता है? हाँ। ये हो रहा है। वो कुछ कैरेक्टर्स जैसे सिमिलर से लगते हैं शनाया वाले, और एक ये चीज है थोड़ी मुझे लगता है कि खैर ऑल्दो चैनल डिफरेंट है, लेकिन कुछ मे बी ड्रामा शूट भी डिफरेंट टाइम पे हुआ। हाँ, मेरे ख्याल में थोड़ा एक्टर्स को ना एक अपनी पर्सनल एफर्ट डालनी चाहिए कि यार इधर मैं उस तरह से ऐसी थी, मेरी डायलॉग डिलीवरी उधर ये थी, ताकि थोड़ी डाइवर्सिटी आए। मुझे ये भी लगता है कि एक्टर्स भी चेंज कर लेने चाहिए। एक्टर्स चेंज करने ना, एक हम लोगों ने सोचा हुआ ना कि हमारे यहाँ एक्टिंग लड़कियों में ये होगी और लड़कों में ये होगा, माँ में ये होगा, बाप में ये। अमीर दिखाना है तो वही वाली बात, उस्मान पीर ज्यादा दिखा देंगे, और गरीब दिखाना है तो दिखा देंगे। सॉरी भाई, मुझे नहीं बोलता। मिठे बहुत मजेदार है भाई, मिठे बहुत मजेदार। कोयल नहीं कर रहे आज आप। अच्छा, तो इसके अलावा ओवरऑल इट वाज वेरी गुड एपिसोड। कुछ चीज़ें मुझे रेपिटेटिव लगी, जैसे वो FIR वाला सीन, बस एक सीन में दिखा देते, उसका इम्पैक्ट दिखा देते, वो डायरेक्शन आया वहाँ चली जाती और वो चीज़ें कर देते तो वहाँ पे ही ख़त्म हो सकता था। उसके लिए उसको थोड़ा स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं थी। और इसके अलावा बस आप बताओ। तकरीबन सेम ही है। मैं भी बड़ा इंस्पायर हुआ इस एपिसोड से। मुझे वो है कि बस का जो है वो मेहनत करने लग गई है और वो डॉक्टर बनेगी। अब इनकी लाइफ में अल्लाह ना करे कि मजीद कोई मसले मसाइल आएँ। मेरे ख्याल में ड्रामे में कोई मेजर डेवलपमेंट एक और अगली एपिसोड में शायद कोई आए, मे बी कोई फिर कोई, लेकिन ये बहुत वैसे इस दफा स्टोरी बहुत मूव हुई है। हाँ, तेजी से मूव हुई है और अगली एपिसोड में भी होगी। ठीक है। अब मुझे ये लगता है कि जो पॉलिटिशियन का बेटा है वो उसको भगा देंगे अब्रॉड, भगा दिया है। तो जब तक FIR कटनी तब तक वो उड़ गया होगा। तो फिर शनाया में भी देखो क्या स्टैंड लेती है। मे बी उस पॉलिटिशियन के जो करतूत हैं वो अब आमने सामने लेके आए। लेकिन मुझे बड़ी अच्छी बात लगी अजलान सपोर्ट भी कर रहा है कि जैसे FIR वो खुद कॉल करके उसको। मुझे इनिशियली लगा था कि ऐसा नहीं होएगा। मुझे लग रहा था कि वो कहेगा कि भाई तुम क्यों इनके। मैं तुमको बताऊं, उसने सुनी है मेरी बात। लेकिन पहले वो कहता है कि रोज हजारों लोग मरते हैं, तो क्या कहा है, कहता है कि ना मैं बताऊं कि उसने मेरी बात सुनी है, उसकी एक्टिंग बेहतर होगी। अच्छा, ड्रामा शूट हो चुका है सर। ठीक है, हां दैट्स इट। तो दैट्स इट। हां, इसके अलावा पे फुल स्टॉप। अब ऐसे कोई बात कर रहे थे वो कंप्लीट नहीं हुई। मैं यही कह रहा था कि अजलान ने पहले यही कहा कि रोजाना हजारों लोग मरते हैं, ये भी मर गया तो क्या है, लेकिन बाद में वो उसके लिए करता है। अच्छा, एक चीज बड़ी मुझे वेग लगी कि वो शनाया घर में है, वो बाहर आया तो इतना सेटअप लगा हुआ था, वो इतनी अंधी थी उसको पता नहीं लगा घर में मतलब हमारे यहाँ तो कोई इधर तस्वीर लगानी हो। हमारे घर छोटे हैं। अच्छा, शनाया का घर शनाया वाला है। हाँ जी, चलो ठीक। बट देयर इज अ क्वेश्चन जो मैंने इंटरनेट पे भी किसी पेज के ऊपर मैंने पढ़ा कि अगर आपके भी घर में किसी सर्वेंट का इस तरह इंसिडेंट हो जाए और आपके अपने घर में सेलिब्रेशंस चल रही हो, विल यू गो एंड लीव? अच्छा, मैं इसका आंसर क्या सही वाला दूं? आई डोंट थिंक सो। यू सेलिब्रेशन को लीव करना। हाँ, अगर आपके घर में कोई बहुत मेजर सेलिब्रेशन यार, अब तो तुम पता लोग ये कर रहे होते हैं कि घर में शादी है ना तो दादी परदादी मर गई फिर भी लोग सेलिब्रेशन को कंटिन्यू कर देते हैं। हम लोग बहुत सेल्फिश हो गए, क्योंकि वो एक लाइन बोली जाती है, मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता। इट्स ट्रू। हाँ, तो लोग आजकल बहुत बेहिस हो गए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो ये आई थिंक इस तरह की एक बात है जो कि क्वेश्चन बड़ा कॉमन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आपके घर में कभी सेलिब्रेशन इस तरह की चल रही हो और बड़ी मेजर सेलिब्रेशन हो, आपकी लाइफ का कोई बहुत मेजर माइलस्टोन हो,
और आपके किसी सर्वेंट लोग की होते death हैं। हो जाए। मैंने सॉरी जरूर मैं एक बात बताऊं, इंटेंसिटी का डिपेंड करता है कि फंक्शन किस इंटेंसिटी का है, बट जो आप बात कर रहे हो ना कि वो अजलान ने भी उसको कहा कि मैं पैसे भिजवा देता हूं। हाँ, नौकर के साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है तो मेरी फैमिली में एक केस है जिसमें उन्होंने अपनी पर्सनल प्रायोरिटीज को छोड़ के तो वो नौकर के काम, लेकिन तुमने मुझे अगर पर्सनल पूछा है तो मैं अगर कहने वो मेरी वाली बात बच्चों, तो तुम्हें कहा मैंने बात कि कहने में तो मैं कह दूंगा नहीं आई विल गो मैं कर लूंगा। मुझे नहीं पता कि जब वो सिचुएशन आएगी तो फिर मेरा क्या रिएक्शन आएगी तो फिर पता चलेगा। मैंने इसलिए कहा आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो या आई डोंट नो, मुझे नहीं आइडिया। करेक्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट इश्किला। आई थिंक ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी है, अगर आप ये देखें तो हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस तरह की कंडीशन अगर आपके साथ हो तो हाउ वुड यू रिएक्ट इन दिस सिचुएशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट इश्किला। चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ। हम बात करें हैं ड्रामा सीरियल सिनफ़े आहन की। सिनफ़े आहन में इस बार जल्दी से हम आपको छोटी छोटी सी हाइलाइट्स दे देते हैं। ये कि शाइस्ता जो है वो अपने घर चली गई हैं पेशावर, और उनकी दादी और जो फादर हैं उनकी कॉन्वर्सेशन होती है। दादी जो है वो सख्त खिलाफ होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो टर्न हो जाती हैं। फिर मूसा जो स्टैंड लेते हैं और वो बाहर जाते हैं सबसे मिलने। वो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सायरा और नोरेस की जो कॉन्वर्सेशन होती है चर्च में, एंड देन आफ्टरवर्ड्स नोरेस के जो पेरेंट्स आते हैं घर में मुबारकबाद देने, और फिर उनको पता लगता है कि नोरेस ने तो कभी इस तरह का जिक्र भी नहीं किया, वो वाली एक चीज़। एंड देन इसके अंदर हम लोगों ने देखा परिवश की जो मदर और फादर आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे थे कि फादर ये चाह रहे हैं कि किसी को पता ना चले, इवन के लेटर भी आता है जी। लेकिन परिवश के जो मदर हैं वो बताना चाहती हैं कि एक सेलिब्रेशन है तो मैं ज़रूर करना चाहती हूँ, लेकिन सरदार की वजह से उसको मना कर देते हैं। और फिर इसके अंदर आप लोगों ने देखा कि एक कैरेक्टर जिसका हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, फाइनली शी स्टेप्ड इन, द श्रीलंकन गर्ल, कि वो आई हैं। अच्छा, कैरेक्टर का नाम मुझे भी नहीं आता। हाँ, मुझे भी नहीं, ताशी वैसे उनका ओरिजिनल नेम है शायद, प्रोबेबली। सो श्रीलंकन गर्ल लेट्स जस्ट से अभी जब तक ये डेवलप नहीं होता कि अभी उन्होंने काकूल जाना है, पीएमए जाना है, और वो अपनी मदर के साथ कॉन्वर्सेशन करती हैं कि मैं बचपन से अपने फादर से पीएमए के बारे में सुन रही हूँ, एंड व्हेन आई विल गो टू पाकिस्तान आई विल मीट मुजाहिद अंकल। सो लेट्स सी वो स्टोरी कैसे डेवलप होती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमें इसमें नज़र आया कि महजबीन का एक फ्लैशबैक जो हम लोग देख रहे हैं कि कैसे वो दानियाल भाई के साथ कनेक्टेड थी, या उनकी तरफ उनकी थोड़ा सा पसंदीदगी थी, और कैसे सज्जल और महजबीन एक टाइम में बहुत अच्छी फ्रेंड्स रही हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिनफ़े आहन की हाइलाइट्स। आप स्टार्ट करो ना। मुझे इस दफ़ा एपिसोड अच्छी लगी। आप मेरे पास डायरेक्ट इस दफ़ा क्यों आ रहे हैं? पहले आप उधर जाए ना। चलो मैं शुरू कर देता हूँ। क्या हुआ? फिर मेरे पास सारा क्लिप, डिसेंट क्लिप अगर आपने खिलाफ कराना हो अरसलान से करवाएं। अच्छा, नहीं इस एपिसोड अच्छी थी। मुझे जो चीज़ें मेरा तो वही सवाल, आज भी वही सवाल है। लास्ट टाइम कह दिया इंटरव्यू हो गया, फलाने हो गया, अब पता लगा एक और इंटरव्यू भी है। यस, जीएचक्यू के। अब मुझे नहीं पता कब, मुझे ये प्रोसेस अभी तक नहीं समझ आ रही कि उनकी सिलेक्शन अभी भी जो है ना वो तलवार लटकी हुई है। अभी उनको नहीं पता, वो उधर मोहल्ले भर में मिठाइयाँ बंटती जा रही हैं और ये चीज़ें। और इसके अलावा मुझे जो चीज़ इस दफ़ा बहुत देर करी, वो परिवर्ष की स्टोरी थोड़ी और दिखानी चाहिए थी, नहीं दिखाई। महाजबीन की स्टोरी थोड़ी और दिखानी चाहिए थी, नहीं दिखाई। मतलब मैं ज्यादा फोकस इस एपिसोड में शाइस्ता का था और आरजू का था। रबिया के घर वाले पहले जो थे इतने सपोर्टिव हो गए, जाने ने। अभी फिर इस दफा टेबल पे बैठ के फिर वही काकूल में तुम नहीं डिमोटिवेट कर रहे हैं, टकना तोड़वा दोगे तो तुमसे कौन शादी करेगा। तो अच्छा, वो वाली बात, इसके अलावा वाली कास्ट, फिर वही मुझे थोड़ा। अब तुम उसको अभी रबिया कह रहे थे, मैं सोच रहा था मैंने कहना है शनाया सी क्योंकि वो शनाया लग रही थी। हाँ, इधर देखे ना, खाने भी चल रहे हैं साथ साथ। ऐसा तुमने मूव नहीं। दिस इज योर टेक। अच्छा, माय टेक है। अच्छा, इसके अलावा सिनफ़े आहन, मुझे यमुना की एक्टिंग अच्छी लगी। बहुत खूबसूरत एक्टिंग थी। लेकिन मुझे अभी ये दुख होगा कि उसकी सिस्टर का कैरेक्टर जो है वो अब हमें आगे दिखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसकी सिस्टर का कैरेक्टर बहुत मजे का था। और बस बोलो, तुम्हारी भी बात। टाइम नहीं है हमारे पास। नहीं, मुझे अच्छा लगा। मतलब पेशावर के लोग, हम लोग यही सोचते हैं कि बहुत दकियानूसी हैं और वो लोग लड़कियों का घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे अच्छा लगा। मतलब दादी अभी तक सिर्फ एक दादी है जो उसके
इस फौज में जाने के खिलाफ है, अदरवाइज तो उसका ताया भी आता है, ताया का बेटा फौज में पास नहीं हो पाया, वो बड़ा कोसते हैं और वो ये कहता है कि फौज में तो चलती सिफारिश है, लेकिन जब पता चलता है कि शाइस्ता सेलेक्ट हो गई है तो वो बुलाता है, उसके सर पे प्यार देता है और अपने भाई को वो जपियां डाल के प्यार देता है और बताता है कि बड़ी अच्छी बात है, आपकी बेटी जो है ना वो सिलेक्ट हो गई है। तो वो बड़ा प्राउड मोमेंट था जब वो बस के लिए जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारी बेटी, तुम्हें क्या हुआ है, जप्पी डाल दे। इसको पता नहीं जप्पी लफ्ज़ से क्या मसला है। अच्छा, तो उस पे ही कॉन्वर्सेशन और वो भाई को बाहर बुलाता है और जपियां देता है। तो क्या हो गया, पंजाबी वर्ड है। चलो नेक्स्ट। अच्छा, तो वो भी एक प्राउड मोमेंट था जब वो उसके टिकट जो है, और वो जो बस वाला कहता है ड्राइवर कि मैं भी, मेरी भी बेटी पढ़ रही, मैं भी अपनी बेटी को फौज में भेजूंगा, तो बड़ी अच्छी बात है। बड़ा इनकरेजिंग, लोग सारे मोहल्ले वाले इतने इनकरेजिंग है, उसको लगा कि मोहल्ले वाले मेरे से लड़ने आए हैं कि मेरी बेटी जा रही है घर से बाहर, शहर से बाहर, लेकिन मोहल्ले वाले भी इनकरेजिंग है, वो अच्छा था। ठीक है, दुख हुआ मुझे, मकान मालिक की दुख हुआ मुझे कि नोरेज के घर वाले जो हैं वो आरजू को बिल्कुल भी कंसीडर ही नहीं कर रहे, लेकिन नोरेज ने कहा ही नहीं कि आरजू को कंसीडर करें। कहते हैं आप घर कब छोड़ के जा रहे हैं, आरजू जाएगी तो आप भी साथ शिफ्ट होंगे ना। तो उनको सिर्फ अपने घर से है कि अब ये जाएंगे तो कोई नए किराएदार हम 5-10 हज़ार ज्यादा किराए पे रखेंगे। ठीक है। अच्छा, दाना नहीं दिखाई इस वीक? हाँ, इस वीक दाना नहीं थी। ठीक पता नहीं है, कैरेक्टर्स का कैसे पता लगेगा? आप थोड़ा आगे जाके शायद दिखाएं। अभी उसमें उसका भी तो कैरेक्टर बहुत कम दिखाया, सज्जल का दिखा दिया जितना था, वो फ्लैशबैक में ज्यादा दिखाया। इस एपिसोड में ज्यादातर ये दिखाया कि सारी लड़कियां रवाना हो गई काकूल की तरफ। ठीक है, बाकी शरियार मुनव्वर आ रहे हैं नेक्स्ट वीक से। वो मेरे ख्याल में महजबीन का और उसका भी टाकरा होगा शायद। इस एपिसोड में ज्यादा लाइमलाइट जो इन्होंने डालनी थी ना वो श्रीलंकन गर्ल के ऊपर थी। श्रीलंकन गर्ल को डाली, दैट वाज वेरी गुड, मतलब उसकी एंट्री सीन थी। वो लड़की एक्टर बड़ी अच्छी है, मतलब वैसे यार उसकी प्रेजेंस बड़ी अच्छी थी स्क्रीन पे। वो मतलब जो इमोशनली जो आपको होल्ड कर लेता है, ऑल्दो वो कोई और लैंग्वेज बोल रही थी लेकिन आप उसकी बातों से कनेक्ट, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, नो डाउट। करेक्ट। So this was all about सिन्फ़े आहन। I hope कि इस वीक का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। लास्ट वीक का एपिसोड अरसलान को थोड़ा सा जरा वो लगा था। मेरे सवाल अभी भी वही हैं। हाँ, प्रोसेस से रिलेटेड इनके क्वेश्चन अभी भी वही हैं, जो क्या आई थिंक अब थोड़ा क्लियर आगे शायद हो जाएं कि अब GHQ का प्रोसेस भी उसमें आए और उसके अंदर अब शहरियार मुनव्वर की एंट्रीज के अंदर वो डालने लगे हैं। So I hope कि ये ड्रामा मज़ीद क्लैरिटी की तरफ जाएगा। अच्छा, मेरी एक फेवरेट एक्ट्रेस भी आ रही है। एक मिनट, आपकी तो फेवरेट एक्ट्रेस आ रही हैं। मेरा सवाल मैंने लास्ट वीक आपसे बात करनी थी, मेरी बात वहाँ पे रह गई। हम वो लास्ट वीक वाला मसला फिर खोल लेते हैं। जब उसने उससे पूछा, महाजबीन से उस इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप कौन सी पर्सनैलिटी से सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुई हैं, जितना हमें अभी तक करैक्टर के बारे में दिखाया गया, जितना तो जितनी वो जनरल निगार उसको ये कहना चाहिए था कि मैं उसको जनरल निगार कहना चाहिए। हर टाइम तो यूट्यूब पे वीडियो देख रही होती है, जनरल निगार को लेके वो कितनी ऑब्सेस हो चुकी थी। आपने खुद एक दफा कहा था उसकी जिंदगी के 2 ही काम है, या जनरल निगार के बारे में वो करना। उसने इम्प्रेस का तो पूछा ही नहीं था, उससे यही पूछा था आप कौन से, उसने पूछा था आप सबसे ज्यादा क्वालिटीज, नहीं क्वालिटीज का पूछा था और फिर उसने कहा था ये क्वालिटीज किसमें इंस्पायर जाती है। नहीं, उनसे पूछा था जिसपे किसने कहा था मुझे मेरे फादर ने इंस्पायर किया है वो, तो उसको जनरल निगार कहना चाहिए था। गड़े मुर्दे क्या उखाड़, टू ईच हिज ओन ना। अभी भी मेरा सवाल। हाँ, अच्छा, सोनिया मिशाल आ रही है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर सोनिया मिशाल। आई रियली लाइक हर एक्टिंग। नीली जिंदा है कि भी आ रही किस्त आ गई थी इस हफ्ते, आपने नहीं देखी तो प्लीज देखें। ये काट देना, ये 2 मिनट ही काट देना। नीली जिंदा है कहीं सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिन्फ़े आहन। आई होप आप लोगों को इस वीक का एपिसोड पसंद आया होगा। अगेन इसके अंदर सारे कैरेक्टर्स के ऊपर थोड़ी लाइट डाली, लेकिन इसके अंदर श्रीलंकन गर्ल के ऊपर भी लाइट डाली है। सो हाँ, लेट्स सी कि आगे आने वाले टाइम में ये ड्रामा मजीद क्लैरिटी की तरफ जाएगा और हमें ये फौज वाला जो प्रोसेस है मजीद थोड़ा खुलकर नजर आएगा। सो चलते हैं अपने थर्ड लास्ट ड्रामा सीरियल की तरफ। हम बात करें ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे की। हम कहाँ के सच्चे थे। इस वीक के जो हम कहाँ के सच्चे थे में आप लोगों ने देखा कि महरीन और असवद की एक कॉन्वर्सेशन होती है जिसमें महरीन अभी तक बज़िद हैं असवद को छोड़ने के ऊपर, लेकिन असवद उनको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं अगेंस्ट हर विल कि वो सुनना भी नहीं चाहती, लेकिन फिर भी असवद उसको बताते हैं कि मुझे पता लगा कि क्या हुआ
उस रात वो तुम्हें नहीं मारना चाहती थी, तुम्हें मारना चाहती थी, लेकिन शब्बो की गलती की वजह से उसको खुद ये हो गया। और सेम चीज़ वो अपनी मदर को भी बताते हैं और मदर भी उनको सुन के काफ़ी अमेज्ड होती हैं। अब मुझे उसमें अमेज्ड होना समझ में नहीं आया उनका कि ये बच्ची ने क्या कर लिया। बच्ची का तो पहले भी दिमाग ख़राब था, ये तो पता लग ही रहा था सबको भी, लेकिन बच्ची इतनी विशियस हो जाएगी कि वो महरीन को ही करने की कोशिश करेगी। प्रॉबेबली इस चीज़ के ऊपर वो काफ़ी हैरान थी। और महरीन की मदर, जिनका अगेन कोई फर्म स्टैंड कभी नहीं मुझे लगता उनका इस ड्रामे में हो सकेगा, हमेशा से कंफ्यूज्ड रहती है। हाँ, वो कुछ करना चाहती हैं महरीन के लिए, लेकिन वो क्या करना चाहती हैं ये नहीं पता लग रहा, और महरीन भी उनको मना कर देती है और वो मदर वहीं पे वीक पड़ जाती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, महरीन की एक वो लाइन जिसमें महरीन कहती हैं कि मशल मुझे मारने नहीं, मुझे बचाना ही चाहती थी। सो इस लाइन ने बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट कर दिए। सो चलते हैं अमून, आप बताओ इस ड्रामे में इस ड्रामे में कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई, ठीक है, वही कुछ चल रहा है। इस एपिसोड में महरीन का फ्लैशबैक शुरू हुआ है। पहले हर एक का पर्सपेक्टिव बताया उन्होंने, पहले डायरेक्टर ने अपना पर्सपेक्टिव बताया, पहले जो इतनी सारी एपिसोड से चलता आ रहा था, फिर शब्बों का पर्सपेक्टिव हमें पता चला, अब महरीन का पर्सपेक्टिव पता चलेगा तो और क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल में, जो वो मिस कॉल्स एंड स्टफ। तो अब हमें और क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली उस रात को हुआ क्या था। शब्बों को लगता है कि जैसे मैंने गलत किया है, मे बी अब महरीन कोई नई चीज लेके आए, ठीक है। और ये भी कि महरीन उससे मशल से कह भी रही होती है, महरीन से कह भी रही होती है कि तुम्हारे हाथ से मैं जहर भी पी लूंगी, तुम पी लोगी। हाँ, तो अब आई डोंट नो ये क्या स्टोरी है और महरीन इसको किस तरह ओपन करेगी, बट यू टेल अस लान। यार मेरी बात सुनो, अगर तो क्या ही स्टोरी है, फॉर एग्जांपल उसको पता भी है कि मैं जहर पी रही हूँ, और अब फॉर एग्जांपल अब हमें ये एंड में बात जाके पता लगता है कि उसको पता है वो जहर जानबूझ के उसने जहर पी लिया। डू यू थिंक उसकी ये वाली हरकत बताने के लिए, इस चीज को टीवी पे दिखाने के लिए इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट करने की जरूरत थी? नहीं, बट ये तो माहिरा ने अपने एक इंटरव्यू में भी बोला है कि इस ड्रामे में मुझे खुद भी कई चीज़ों से था इख्तिलाफ था, बट आप मतलब अब बहुत ज्यादा हो गया ना, बस कर देना। मतलब अब ये वाला एपिसोड ऐसा लग रहा था कि कुछ है ही नहीं। उमैर अहमद ने नावल लिख लिया है, ठीक है, खत्म हो गया, 100 पेजेस का नॉवल था, आप 10 एपिसोड में कर लें, क्या इतनी तकलीफ थी? हाँ, नॉवल तो पिछले एपिसोड तक एंड हो गया। ठीक है, अगर आप 10 एपिसोड का रखते हैं, मेरे ख्याल में व्यूअरशिप और बढ़ती। मतलब वो यूं जानने वाली चीज थी, लोगों को पता होता है यार ये 10 एपिसोड में खत्म हो जाएगा। इंटरनेशनली शोज इतने एपिसोड्स के बनते हैं, जरूरत नहीं हो सकते हैं। आप लेके आए, आप ट्रेंड सेट करें, आप छोटे ड्रामा बनाना शुरू करें बड़े स्टार्स के साथ। धड़ाधड़ स्टार्स आपके साथ ड्रामा करेंगे, धड़ाधड़ आपके ड्रामास बिकेंगे, ठीक है, और धड़ाधड़ आपकी ऑडियंस बढ़ेगी। क्या वही सेट, मतलब एक पैटर्न आपने बना लिया है ड्रामे की? स्टोरी छोटी सी है, बहुत छोटी सी स्टोरी, बहुत छोटी सी मिनिमम स्टोरी है, उसको बढ़ा के हर दफा एपिसोड। अब बैठे ऑडियंस में, लास्ट वीक मुझे याद है आपके साथ बैठ के मैंने देखा था, अब बैठा हूँ, कुछ होगा, अब कुछ होगा, नहीं हुआ। क्या है, अब जो होना भी था वो हो भी गया, हमें पता लग भी गया। डू यू थिंक हमें कोई ऐसा कोई हम एस्टोनिश हुए हैं ये बात जान के कि जी जहर उसको देना था और उसको चला गया? लगी है। डू यू थिंक? तो मैं तो इस ड्रामे से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मतलब क्या मतलब एक्टिंग ठीक है, हर एक की एक्टिंग अच्छी है, किसी की ऐसे के बारे में ऐसे के मतलब कहना नहीं चाहिए कि किसी की एक्टिंग वीक थी। आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि बड़ों की जो जहर है वो बच्चों में किस तरह से ट्रांसफर होते हैं और बच्चे क्या क्या फैसले ले लेते हैं, बहुत अच्छी चीज है। डू यू थिंक वो अब 20 या 22 एपिसोड अभी भी वो कहानी रिक्वायर करती है कि नहीं करती? मैं आई एम सॉरी, नहीं, आई फील द सेम कि somehow the story is being dragged to a very unnecessary proportion. लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आई थिंक स्क्रिप्ट की डिमांड होती हैं या चैनल की रिक्वायरमेंट होती हैं। आई डोंट थिंक सो कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग, आई डोंट नो, लेकिन ओवरऑल ड्रामे की पेस इनिशियली बहुत अच्छी थी, दरमियान में कहीं जाके स्टैटिक भी हो गई, फिर कहीं जाकर ड्रामा थोड़ा सा राइज लेता है, लेकिन फिर वही आ गया जी। आई थिंक लास्ट एपिसोड वाज स्टैटिक, वेरी स्टैटिक, सेम पेस में वो बस उसमें वो एक सीन अच्छा था, वो माँ वाला, वो जो माँ आके उसके लिए थोड़ा सा स्टैंड लेने की कोशिश करती है, वो भी कुछ नहीं था। अरसलान को हमेशा लैला वास्ती का सीन पसंद है, लैला वास्ती मुझे पसंद है ना, इसीलिए वो एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती है, वो एक्टिंग बहुत अच्छी। उनके मुंह पे देखो, मेरी बात सुनो, एक वो वाहिद कैरेक्टर है जो कैरेक्टर की डिमांड है ना, वो उनकी एक्टिंग में वो जो एक होता है ना कि वो अपनायत नहीं, कि वो जो ऐसे होता है ना, कोई बंदा जंजीरों में जकड़ा हुआ है, क्योंकि वो बेचारी वाकई जकड़ी हुई है। मतलब दूसरी शादी हो गई, बच्चे, और वो पहला हस्बैंड भी खराब,
तो वो उनके मुंह पे वो बेबसी नजर आती है। नहीं, सभी कैरेक्टर्स ने That's why मुझे वो कैरेक्टर बहुत पसंद है। सभी एक्टर्स ने कैरेक्टर्स के साथ बहुत इंसाफ किया। बट एक्टिंग की तो हम बात कर ही नहीं रहे, किसने, मैंने कभी हम कहा कि सच्चे थे, हम जब से रिव्यू कर रहे हैं मैंने कभी कहा है कि किसी की एक्टिंग बहुत बुरी थी? नहीं, हमने कभी किसी के बारे में नहीं कहा, क्योंकि सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। लेकिन जो है आई एम सॉरी, ये ड्रामा अभी जो भी एंड हो जाए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या दिखा अभी एक सीक्रेट। अब मैं तो कहता हूँ महरीन ने भी जहर दिया ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, द थिंग इज कि मशल ने खुद भी एक इंटरव्यू में मेंशन किया है कि देयर इज अ सीक्रेट येट टू कम, और खुद महरीन भी अभी कहती हैं कि वो मुझे मारना नहीं चाहती थी, मुझे बचाना चाह रही थी। अब मेरी बात सुनो ना, ऐसे मेरी बात सुनो, मेरा सवाल ये है, आप क्या करना चाहती थी मशल? जितने कॉम्बिनेशन परमुटेशंस बना ले कि मशल ये चाह रही थी, ये कर रही थी, ये कर रही थी, आपको किसी भी उसके एक्शन पे ना आप इतना सरप्राइज नहीं हो जाओगे। अब वो सरप्राइज वाली हाइप खत्म होगी इस ड्रामे की। बट अभी लास्ट एपिसोड है, चलो लेट्स दो सी, हैं अभी। दो हैं अभी, लेट्स सी उसके अंदर अभी क्या होता है। क्योंकि अभी देखो, अगर द प्रॉब्लम इज कि अगर हम अभी ड्रामे से कंप्लीटली भी डिसअपॉइंट हो जाए जी, तो 2 एपिसोड रह गई हैं, व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? लेट्स सी। हाँ, तो दिस वाज ऑल अबाउट हम कहाँ के सच्चे थे। कोई ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई, 4 ही प्लॉट्स थे। आपने मून से पूछा? हाँ, पहले मेरे पास ही आया। अच्छा, सॉरी क्योंकि लास्ट टाइम तुम्हारी मेरी लड़ाई में ना, सिन्फे खान वाली लड़ाई में हमने मून का फीडबैक लेना भूल गए थे। कोई इतना मेरा खास फीडबैक था भी नहीं। अच्छा, चलो ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हम कहाँ के सच्चे थे। आई होप कि आप लोगों को आप लोगों को भी शायद हमारे जैसा ही फील हो रहा हो, और या शायद आम पब्लिक से आप लोगों का व्यू थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट हो। मे बी आप लोगों को ड्रामा पसंद आ रहा हो। हमारा अपना ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बट आई रियली होप सो कि अब अपनी एंडिंग की तरफ ये ड्रामा एक अच्छे क्लोजर में जाएगा। फारूक रिन से एक्सपेक्टेशंस बहुत अच्छी हैं, एंड सो एज उमैर अहमद से एक्सपेक्टेशंस बहुत हमारी अच्छी हैं, और एंटायर कास्ट से भी। तो आई डोंट थिंक सो कि ये ड्रामे को क्वेश्चन रेज करके जाना चाहिए, आंसर्स ही देकर जाना चाहिए। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामास की तरफ। हम बात करें हैं ड्रामा सीरियल ए मुश्ते खाक की। सो इस वीक आपने ए मुश्ते खाक में एक चीज़ ये है कि उसमें 2 एपिसोड्स होती हैं, तो 2 एपिसोड्स में जो कंटेंट होता है वो ढेर हो जाता है। सो आपको शॉर्ट टर्म में बता देते हैं कि मुस्तजाब जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि दुआ किसी तरह उसकी तरफ माइल हो जाए, और अब दुआ माइल हो गई है, यही थीम है। आप बताओ। माशाल्लाह 2 एपिसोड्स होती हैं। हाँ। आपकी एक बात से मैं इख्तिलाफ करता हूँ कि कंटेंट ढेर होता है। आप ये ना कहीं, आप कहीं म्यूजिक ढेर होता है। ओके। म्यूजिक और फ्लैशबैक ढेर होते हैं जब हफ्ते में 2 एपिसोड्स दिखाने होते हैं ना, तो अच्छा, बहुत सारे सवाल आते हैं मुझे। तो ये ड्रामा, मुझे फ्लैशबैक्स जब भी चलते हैं मुझे शदीद स्टार प्लस वाइब्स आती हैं। बस उसमें एकोस की कमी होती है, एकोस डाल लें तो हाँ, तो बस धूम ताना तो मतलब आपका पूरा हो जाएगा सेट जो आप बनाना चाह रहे हो। बाकी यार मुझे एक सवाल पूछना है तुम दोनों से जी। फिरोज खान की बहुत फैन फॉलोइंग है ना, बहुत ज्यादा। आपको लगता है कि वो एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं? यार ये हम लोगों ने लास्ट टाइम भी मेंशन किया था कि फिरोज खान इज बीइंग टाइप कास्ट। अगर तो वो टाइप कास्ट भी है तो वो मुझे एक्टिंग क्यों लग रही है, वो मुझे नेचुरली क्यों नहीं फील होता? मतलब वो बड़ा ही वो मुस्तजाब को फेक कर रहे हैं, लग रहा है जैसे हाँ, वो है नहीं मुस्तजाब। फेक सी आपको नहीं फील आती? बट मुस्तजाब खुद भी तो उस ड्रामे में अभी फेक ही प्ले कर रहा है। हाँ, मे बी अभी खुद भी तो वो उस ड्रामे में फेक ही कर रहा है। मतलब वो लेकिन अपनी मदर के सामने वो नेचुरल होता है ना। हाँ। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बात बताऊं, 2 एपिसोड आए इस वीक। हाँ। लास्ट वीक हमने कहानी किधर बंद की थी? तुमने क्या कहा था कि दुआ के साथ वो कॉन्वर्सेशन कर रहा है, दुआ ने तकरीबन ना कर दिया। इस वीक क्या स्टोरी है? दुआ ने हाँ कर दिया। तो क्या है फिर, मतलब ये सीन्स की क्या जरूरत थी जब दुआ ने पीछे भी ना कर दिया, आगे भी ना कर दिया? तो क्या ये ना का सिलसिला बढ़ा के तो उसका और अंदर का हेमान दुआ उसकी तरफ माइल हो गई है ना, ये एक है। लेकिन ये कि माँ थोड़ी इस दफा इफ़त उमर थोड़ी क्लियर हुई है कि वो थोड़ा ग्रे कैरेक्टर है उनका, क्योंकि वो थोड़ी नेगेटिविटी दिखाई है। मुझे लगा था बड़ी वो पॉजिटिव होंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह उन्होंने कहा कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तुम्हें अमेरिका ले जाएंगे, नहीं अमेरिका नहीं ले जाएंगे, ये रखेंगे। लेकिन उन्होंने बाद में अपने बेटे को कहा ऐसा जरूरी नहीं होता। ऐसी भी क्या बात है, पाकिस्तानी मशरकी लड़कियां मोम की तरह होती हैं, उनके शोहर उनको जिस अंदाज में ढालें वो ढल जाती हैं। ये अच्छा, बस मुझे दो एक तो इश्यूज लगे, मैं वो इश्यूज बता देता हूँ जो मुझे स्टोरी से लगे। ऐसे मुझे
अदरवाइज कोई ऐसी चीज़ नहीं है मैं बैठ के तारीफ करूं या मैं कहूं कि एक्टिंग बहुत अच्छी थी, वो चीज़ें बहुत अच्छी थी, डायरेक्शन बहुत ही कोई मैं कहता हूं इट्स अ ड्रामा ना, इट्स अ नॉट ड्रामा, इट्स अ स्टार प्लस ड्रामा। नहीं, जो जब किसी चीज़ की तारीफ करने वाली है ही नहीं तो फिर क्यों ज़बरदस्ती करें? हाँ एग्जैक्टली दो चीज़ें हैं जो मुझे बड़ी बुरी लगी। एक तो ये वो कहती है कि जब मैं तुम्हारे वो मुस्तजाब से कहता है जब मैं तुम्हारे सामने आता हूँ तो तुम इतनी हेजिटेट क्यों करती हो, तो कहती आप मेरे नाम महरम है, ठीक है, ना महरम के साथ फिर आप पहले डिनर पे क्यों गई? मुझे तो एक चीज वो थोड़ी वो फ्लॉ लगता है, पूरा दिन गुजारा वही ना एग्जैक्टली, वो ना दिन के टाइम वो जाते हैं यार भाई आप ना महरम वाला कॉन्सेप्ट ना दिखाओ, ठीक है, अगर दिखाना है डिनर पे जाते हैं, दिन के टाइम डिनर पे जाते हैं, दिन के टाइम और रात को ब्रेकफास्ट करें। तो वो जो है वो ना महरम वाला कॉन्सेप्ट ना दिखाओ ना पहले, अगर आपने उसे आगे इस तरह से दिखाना था तो वो गैर ज़रूरी था। सेकंड जो चीज़ मुझे हमेशा बुरी लगती है कि वो ये बात हम अक्सर अब शूट से पहले भी हमने डिस्कस किया कि वो कह रही है कि अब आपकी फ़ौरन शादी करानी है, तो कह रही नहीं मैंने तो भी पढ़ना है, मैंने फर्स्ट पोजीशन लेनी है, तो उसके बाद ही शादी होगी। तो ये हमारा ये माइंडसेट ड्रामों के थ्रू चेंज करने की कोशिश करें। माशाल्लाह लड़कियाँ बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, वो बहुत पढ़ने वाली होती हैं और अच्छी पोजीशनें भी लड़कियों की आती हैं, लेकिन उन्होंने अच्छी पोजीशनें करके अगर तो शादी करनी है और हाउसवाइफ बनना है ना, तो प्लीज फिर इतनी पोजीशनें लेके किसी डिजर्विंग बंदे की सीट जाया ना करें। अब जैसे कई एक टॉप पिछले टाइम पे बड़ा चला था कि डॉक्टर्स लड़कियां डॉक्टरी क्यों पढ़ती हैं अगर उन्होंने हाउसवाइफ भी बनना है। हाँ। अब इतने सारे डिजर्विंग लोगों को साइड पे लगा के, ठीक है, और अनडिजर्विंग मतलब आप आके और आप अपनी हाउसवाइफ बन जाती है। ऐसा नहीं कि वो अनडिजर्विंग नहीं है, मतलब इस तरह से आपने वो यूनिवर्सिटीज में डॉक्टर्स कम हो गए ना, निकले कितने, मतलब फॉर एग्जांपल 400 बंदा है एक यूनिवर्सिटी से निकल रहा है डॉक्टर, ठीक है, जिसमें से फॉर एग्जांपल 50 भी हाउसवाइफ बन, चलो 25 भी बन जाती हैं, तो मार्केट में तो 375 डॉक्टर गए ना, तो वो 25 तो जाया हो गए। गेटिंग माय पॉइंट? नहीं, ये चीज हमेशा होती है कि स्पेशली मेडिकल में तो बहुत ज्यादा होती है, सिंस आई हैव बीन टू दिस फील्ड, कि लड़कियां ढेरों ढेर माशाल्लाह इतने अच्छे नंबर लेके वो उसमें प्रोफेशन में आती हैं, और उनका एक ही चीज़ होता है, डिग्री के बाद हमने शादी कर लेनी है और शादी करके बस हम घर बसा लेंगे। मुझे ये नहीं समझ में आता कि आपने मेडिकल की डिग्री करके इंजेक्शन से खाना बनाना है जी, या क्या करना है, क्यों डिग्री इतनी रिक्वायर है आपको? ये चीज़ हुकूमत को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए कि जो बच्चे भी डिग्रीज करें उनको जरूर जॉब्स करवाएं, जॉब्स ही करवाएं, लाजमी करें उनके लिए, और उनके लिए कोई इस तरह से कोई पेनल्टी होनी चाहिए कि शादी के बाद सर्विस लाजमी होनी चाहिए इस तरह के फील्ड्स में एटलीस्ट, कि अगर आप इतनी सीट्स लेकर आए हैं जी, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो होते डिजर्विंग हैं लेकिन सीट्स की शॉर्टेज की वजह से माशाल्लाह मेरे कहना नहीं चाहिए, मेरी खुद की फैमिली में मेरी कजन है, वो टॉपर रह चुकी हैं, ठीक है, मतलब, और उन्होंने बचपन से लेकर हम उनकी एग्जांपल्स देते थे कि उनकी तरह पढ़ो, पढ़ के क्या किया है, बच्चे संभाल रही हैं आजकल, तो क्या फायदा है, मतलब फिर आपने वो डिग्री वाकई वो जाया हो गई। आप हमारे लिए एग्जांपल थी, और एग्जांपल में हमें इवेंचुअली क्या देखना पड़ रहा है कि बच्चे संभाल रहे हैं, और वो जो डिग्रियां थी वो अलमारी की ऐसे एग्जांपल नहीं देनी चाहिए, फिर ऐसे एग्जांपल्स नहीं देनी चाहिए कि फलाने की तरह पढ़ो, फलाना आप क्या कर रहा है वो देखो। नहीं, इसके ऊपर आई थिंक एक पॉलिसी डिवाइस होनी चाहिए कि तो अगर ये वाला वो जो उन्होंने दिखाया ना कि भाई मैं शादी करके तो फर्स्ट पोजीशन लेके तो फिर मैंने शादी करनी है, तो फिर वो मुझे पार्ट आई सॉरी इस मामले में मेरा ख्याल है वो रबिया वाला स्टैंड बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो बहुत अच्छा है, शादी नहीं, आई हैव टू डू समथिंग विद माय लाइफ। हां, सो यू टेल मुझते खाक, हां क्या खाक डालनी है, खाक डाल दी है, खाक ही डाले, खाक डाले। और कमेंट भी किसी का आया था कि आप इस तरह के आपने हमें बताया था कि जी हम क्यों उसको डिस्कस करें, अरसलान ने इसका आपको जवाब भी दिया था कि बिकॉज ऑफ द टीआरपी, बट यस मुझे खुद भी नहीं समझ आती कि हम इस ड्रामे को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज इस ड्रामे में कुछ नया नहीं है। आई थिंक कहानी ही मैं देख रहा हूँ, थोड़ी से जरा चेंज करके, हीरो भी वही है, हीरोइन भी वही है, बस साइड सपोर्टिंग कास्ट जो उसको चेंज किया, टाइटल भी वही है, उसी तरह का वही कहानी वाली चीज, वो ऐसे हाथ खोल के बैठा ऊपर मिट्टी डाल रही है, टाइटल कितना लेम सा है, ऐसे लगता है 90s का कोई वेडिंग फोटोशूट हो, और वही खुदा और मोहब्बत वाली और वो ज़िबाइश वाली वाइब्स के उसके अंदर एक बाबा जी होते हैं जो कि जरूर आपको बता रहे होते हैं जिंदगी में आपने ऐसे करना है, ऐसे नहीं, कोई जरूरत नहीं है उनकी। हमको पता है हमने क्या करना। और फिर वो जो उसका वो पानी वाला सीन, वो कितना गैर जरूरी था, वो पानी में डुबकी लगा लेता है। और ये भी कि मुलाजमा उनको आके बताती है मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया, वो नहीं मिल रहा। फिर दूसरा एक मुलाजिम उसको घर में जूस भी दे रहा होता है, अजीब गैर जरूरी सीन। दिस वाज ऑल अबाउट आई थिंक ए मुश्ताक। मैं नेक्स्ट वीक से होपफुली इस ड्रामे को ना देखूंगा ना मैं डिस्कस करूंगा। मुझे आज भी अरसान ने 4 मिनट में 2 एपिसोड्स दिखाए
ये देखो इस सीन में ये हुआ है 110 सेकंड्स अहेड, इस सीन में ये हुआ है, इस सीन में ये और कोई डायलॉग सिवाय एक डायलॉग अच्छा था, वो धूप और छांव वाला क्या था? ये लड़का धूप की तरह और हमारी बेटी को छांव दरकार है। अंदर का वैसे मुझे दाई का कैरेक्टर पसंद आया है, दाई अच्छा स्टैंड ले रहा है बहन के लिए। एक तो ये कितना मुश्किल बात है, दाई अच्छा स्टैंड ले रहा है, दाई ले रही होती है नॉर्मली। हाँ खैर तो सो दिस वाज ऑल अबाउट आई एम मुश्ताक। अगर आप लोगों को इस ड्रामे से कुछ हमसे अलग नजर आ रहा है तो हमें प्लीज कमेंट प्लीज बताएं। और पता नहीं क्यों ट्रेंडिंग पे भी ऐसा आ रहा है, कुछ नजर आ रहा है। एपिसोड 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी चारों एपिसोड YouTube पे ट्रेंडिंग पे। मेरा ऐसा भी जाती ख्याल है कि स्टार कास्ट अच्छी डाल दो और इस पे ऑन होना चाहिए था। और बेब। एक और चीज है 1 मिलियन 4 घंटों में सिनफियान के 1 मिलियन पूरे हो गए थे। हाँ सो इट इज लाइक दैट कि आप अच्छी कास्ट लें जिनकी इंस्टाग्राम पे अच्छी फॉलोइंग हो, ड्रामा अपने आप चलेगा। अच्छा मेरी एक ऑब्जर्वेशन है जी कि ये जो मुश्ताक टाइप जियो के ड्रामे ना ज्यादातर इंडियन आवाम देखती है। हाँ करेक्ट। इसकी व्यूवरशिप ज्यादातर इंडियन, आप देखेंगे ना कमेंट सेक्शन में लव फ्रॉम इंडिया, लव फ्रॉम इंडिया, लव फ्रॉम इंडिया। लेकिन जो ट्रेंडिंग आता है ना वो इलाके वाइज आता है। अच्छा मतलब पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं तो पाकिस्तान में ट्रेंडिंग है, इंडिया के देख लो। जी अब देखो तुम्हें नेटफ्लिक्स पे ये तो नहीं ना आता नंबर 1 युगांडा। अच्छा बस कर दो। ये हैं हमारे दोस्त कुछ टेक्नोलॉजी से थोड़े से छुपे हुए। थोड़ा सा बेबहरा हूं मैं। सो जल्दी से चलते हैं अपने लास्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, जो कि सिर्फ असलान क्या डिस्कस था? करेंगे। जो बिछड़ गए। हाँ हम चले अपने लास्ट ड्रामा की तरफ। इस ड्रामे का नाम है जो बिछड़ गए। सो इस ड्रामे में आपने क्या देखा, अरसलान से पूछते हैं। मैंने ना नेक्स्ट वीक यहाँ पे उठा लेना है एक डंडा, ठीक है, और जिस तरह मुताला पाकिस्तान की टीचर होते थे ना हिस्ट्रियां पूछने के लिए, मशरती अलूम या मुताला पाकिस्तान वाला, कायदे आजम को 14 नकात सुनाओ। ठीक है, तो ये मैंने वही वाला हिसाब रखना है। क्यों नहीं देख रहे आप दोनों ये ड्रामा? यार मैं जो तुम्हें बिछड़ पहले गए? भी कहा है कि स्टोरी थोड़ी डेवलप हो ले, 3-4 एपिसोड्स होते हैं यार फिर आई एम देखना नॉट अ है। हिस्टोरिक पर्सन, आई एम सॉरी। हिस्टोरिक पर्सन नहीं, तुम वो भी नहीं हिस्टोरिक पर्सन, मुझे यू आर नहीं नॉट अ पता हिस्ट्री लवर। ये कोई हिस्टोरिक पर्सन तुम नहीं हो, पता है हमें। हिस्ट्री लवर पर्सन। हाँ अच्छा, एक्चुअली ये ड्रामा तुम दोनों को देखना चाहिए। मैं अब फिर कहूँगा बहुत अच्छा ड्रामा है जिस तरह से ये ड्रामा बनाया जा रहा है। अच्छा इसमें मैंने जैसे लास्ट वीक भी बोला कि इसमें नेटफ्लिक्स वाली फील है, इसमें तो कुछ ज्यादा ही फील आ गई। Okay. जिस तरह नेटफ्लिक्स में होता है ना, अगर आप मनी हाइस्ट देखते हो कोई ऐसा ड्रामा, पहले एक छोटा सा इंट्रो आता है, इंट्रो के बाद जाके आपके वो आते हैं क्या बोलते हैं टाइटल्स आते हैं। इसमें भी ऐसे था। इस एपिसोड का भी डिफरेंट नेम था। स्टोरी में बेसिकली यही थोड़ी सी डेवलपमेंट ये हुई है कि जिस तरह जब ये स्टार्ट हुए थे इलेक्शन 70s में, लेकिन ये जो असल मसाइल जाके स्टार्ट हुए थे वो 71 में हुए थे, 71 मार्च में। तो अभी जो दौर चल रहा है वो 70 का इलेक्शन हो गया है। अवामी लीग जो है वो जो शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी वो ढाका में अक्सरियत में आ गए हैं, ना सिर्फ ढाका में बल्कि पाकिस्तान में भी। तो अब उसकी बेसिस के ऊपर अब हुआ ये है कि वहाँ के लोग अब बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ जब अवामी लीग ने अपनी वो स्टार्ट भी की थी इलेक्शन कैंपेन, उसमें वो तकरीबन कह चुके थे कि वो बांग्लादेश अलग से बनाएंगे। कि जो ऐसा नहीं है मैं अब ये बैठ के कहने लग जाऊं कि वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं हुआ, हम जब लोग बड़े मासूम थे, या मैं उनको कहूँ वो लोग बड़े मासूम थे। जो भी प्रॉब्लम थी दोनों साइड से म्यूचुअल थी। हमने उनके हक खाए, उन्होंने फिर रिप्लाई में जो उनका रिएक्शन था वो कर सकते वो भी कह लीजिए कि था तो गैर कानूनी, या उनके हक के लिए कोई जो करना चाहे वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो ये मूवमेंट स्टार्ट हुई तो वो ढाका यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुई। तो वो ढाका यूनिवर्सिटी में उसकी डेवलपमेंट आपको नजर आती है। मैं अभी आज फिर जो है मैं स्टोरी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अब इस दफ़ा जाके ज़रूर ये ड्रामा देख लेना। जितनी खूबसूरती से उन्होंने इसको दिखाया है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि तुम लोगों को काफ़ी ऐसे हिस्ट्री वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ऐसा ना आपके ना ये भी होना इंटरेस्ट जैसे मेरा नहीं है, लेकिन जब आप देखने बैठते हो ना तो फिर आपको थोड़ा और जानने को मिलता है कि ऐसा क्यों हुआ या बांग्लादेश वाकई क्यों अलग हुआ, तो आपको थोड़ा ये पता लगेगा। तो अब आप नेक्स्ट वीक देखोगे या फिर मैं डंडा ही लेके आऊँ? आई विल वॉच। नेक्स्ट वीक मैं नहीं देखूंगा। क्यों? मुझे नहीं पसंद। तुम एक दफा ट्राई तो करो। अच्छा चलो आज मैं जरूर ट्राई करूंगा, ठीक है? दोनों एपिसोड विद एपिसोड 1। हाँ नहीं अब तो 3 आ जाएंगे ना जब तक हमारा शूट हो जाएगा। अच्छा चलो I'll definitely try, I promise। हाँ। तो let's see। उसमें एक्टिंग इतनी अच्छी है, उसमें सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, मतलब डायरेक्शन तो है ही है। तो यार मुझे ना डार्क ड्रामास नहीं पसंद। हाइसम हुसैन का एक जॉनरा है, वो डार्क ड्रामास बनाते हैं। उसकी थीम थोड़ी सी ऑन ज़ारा इतना डार्क नहीं था। हाँ। एक थी सिंड्रेला, इतना एक थी सिंड्रेला डार्क था? नहीं
डार्क नहीं था। दास्तान डार्क नहीं था। तो क्या तुम डार्क किस तरह डार्क कहना चाह रहे हो? डार्क एज इन की स्टोरी बहुत ज्यादा ग्रम्पी और वो होती है सैड और No, it's not serious, sad. It's not very sad. serious. It's serious but not sad. Okay. But मेरी बात सुनो, तुमने इतनी सारी चीजें, मैं वही तो मैंने लास्ट वीक भी मैंने तुम्हें कहा था, तुम वर्ल्ड वॉर पे इतनी चीजें देख लेते हो, तुम कोल्ड वॉर पे अक्सर तुम फिल्में जो तुम बताते हो ना ये वो ला यूरोना में ला यूरोना की ला यूरोना को कोई ला history यूरोना की थी? बात नहीं हो रही। कोई हिस्ट्री नहीं। मैंने आज तक हिस्ट्री वाली मूवी किसी को रेकमेंड नहीं की। अच्छा चलो अच्छा खैर। छोड़ो, तो इसके बाद वो हम दोनों डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट जो बिछड़ गए। ये मुझे कुछ लेटर आया है। दिस वाज, ये डायरेक्टर ने एक नोट लिख के दिया। दिस वाज ऑल अबाउट जो बिछड़ गए। आई होप कि आप लोगों को इस वीक का जो बिछड़ गए हैं वो पसंद आया हो। ये मैं पढ़ नहीं सकता, ये जो मुझे मैसेज आया है। लेट्स सी कमिंग एपिसोड्स में क्या डेवलपमेंट होती है। कोयल आपने देखा ही नहीं, क्यों नहीं देखा? कोई पूरा पाकिस्तान नहीं देख रहा। क्या हो रहा है? इस ड्रामे का क्लोजर हो रहा है। ड्रामे? अच्छा अच्छा मुझे लगा शो का क्लोजर हो रहा है। अच्छा ठीक। सो दिस वाज ऑल अबाउट जो बिछड़ गए। आई होप कि आप लोगों को इस वीक का एपिसोड जो है वो पसंद आया हो। अगर आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और अगेन अपनी सजेशंस और ओपिनियंस हमें लाजमी आगाह किया करें। जी। और लेट्स सी आगे आने वाले एपिसोड्स में इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। मैं खुद इस ड्रामे को अब स्टार्ट करूंगा एंड आई होप मून भी इसको थोड़ा सा करेंगे। प्लीज प्लीज शुरू करें। और अगर ना कर सकें तो गिला ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक का एक डिफरेंट चॉइस ऑफ बट इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट होता है। इट्स अ वेरी गुड ड्रामा। मुझे इस वीक जितने भी मैंने ड्रामे देखे उनमें सबसे बेहतरीन वही लगा। सो विल ट्राई। हाँ। सो दिस और वाज बाय द वे एक और बात भी बता दूं, ये ड्रामा इसकी बहुत ज्यादा किस्तें भी नहीं होंगी। ओके 10 किस्तें। 10 किस्तें। ओके, फिर तो चलें हम देखते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ड्रामास जिसको हमने डिस्कस किया इस वीक। कोयल की आप बात कर रहे थे कि क्यों नहीं कोयल किया? हम लोगों ने क्यों नहीं देखा, क्योंकि एक तो चीज ये कोयल पूरा पाकिस्तान नहीं देख रहा। हाँ, कोयल पूरा पाकिस्तान नहीं देखता, और मेरे लिए वीकली ड्रामास देखना बड़ा मुश्किल होता है। जी। तो क्योंकि मैंने लाजमी बिग बॉस देखना होता है, ये क्या और ये लोग बदतमीजी बिग है? बॉस नहीं डिस्कस करते। सो मैं अगर टाइम मिले तो बिग बॉस के बाद मैं देख भी लेता हूँ ड्रामास, लेकिन मैंने बहुत रात देर के देखना होता है, मेरी जॉब से मुझे फ्री तब होता है। लेकिन आई ट्राई कि हम इसको लाजमी देख सकें, और आगे जो कुछ ड्रामास आ रहे हैं उनको भी हम लोग जरूर डिस्कस कर सकें। कुछ मजे के ड्रामास और भी अब फ्यूचर में हमारे पास आने वाले हैं। जी। सो लेट्स सी क्या होता है। और स्पेशली अब सिरन साम कहाँ के सच्चे थे भी जा रहा है, तो उसकी जगह संगे माह आ रहा है। वी आर वेरी एक्साइटेड। टीजर भी उसके धड़ाधड़ आ रहे हैं हर वीक। हंगोर आने वाला है, टेलीफिल्म हंगोर आने वाली है, टेलीफिल्म है वो। सो आई होप के कुछ नए मजे के सीरियल्स आएंगे और हम आपके साथ लाजमी डिस्कस करेंगे। मजीद इसके अलावा अगर आप टीवी लाउंज में कुछ देखना चाहते हो तो हमें लाजमी फीडबैक के थ्रू बताएं। अगेन वही चीज़, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, लाइक्स कमेंट्स लाजमी दिया करें हमें। आप लोगों के कमेंट्स का ऑलरेडी बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत अच्छी हमारी रहनुमाई करते हैं, और हमें मज़ीद कमेंट्स से लाजमी बताया करें कि हम लोग कैसा करें और कैसे हम लोग इसको बेहतर कर सकते हैं। और हम आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छे सब्जेक्ट्स लेके आते रहेंगे। और मून आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं चाहते कुछ तो बोले आप। बिल्कुल उम्मीद नहीं बिल्कुल नहीं। बोले बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग बड़ा प्यार देते हैं मुझे, दिल से शुक्रिया। ठीक है, इंशाल्लाह अपनी तरफ से हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको एंटरटेन करते रहें। ठीक है जी। और ड्रामों का जो ऑनेस्ट हमारा ओपिनियन है वही आपको देते रहें। जी ठीक है। सो हम देखेंगे मून हमें कैसे फ्यूचर में एंटरटेन करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टीवी लाउंज दिस वीक। आई होप आप लोगों को इस वीक का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। सर्दी से और कोरोना से बच के, और डेंगू से भी। डेंगू नहीं होता सर्दियों में। बस वही सड़कों पे जो पड़ते हैं ना, वो ही बोलते हैं आगे इधर, डेंगू से बच के, खड़ा पानी सूखेगा तो डेंगू मुक्केगा। नहीं है भाई, खड़ा पानी क्या हो गया? चलो आगे। सर्दी से बच के और कोरोना से बच के मास्क जरूर पहनिए और गैदरिंग से परहेज कीजिए। और इसके अलावा सर्दी से बच के और अपना बहुत ज्यादा कितनी दफा कहना है सर्दी से बच के, सर्दी से बच के? क्योंकि मुझे सर्दी लग रही है। अच्छा है अभी तो ना। सर्दी से अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज। और मजीद कोई चीज अगर आप बताना, दोनों अल्लाह हाफिज हो गए, मेरा रहता था। अगर मजीद किसी चीज की आपने रिक्वेस्ट करनी है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। पसंद आपकी पेशकश हमारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।